कि अगर ऐसी कोई कहानी हम्म। लिखी जाए या ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो जिसमें अमोल और मिथिला को साथ में कास्ट किया जाए। एंड हम्म। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एज आर्टिस्ट एज एक्टर्स आप भी म्यूचुअली फील करते हो, जिसका हम्म। काम आपको पसंद आता है, हम्म। जो इंसान आपको पसंद आता है हम्म। और तो उसके साथ काम करना आप चाहोगे। तो रैंक आ गई। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा टॉप 250 टाइप कुछ ऐसा रैंक आ जाएगी। आई दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया, तो एक एक नाटक किया, उसके बाद दूसरा नाटक किया, उसके हम्म। बाद सारा टाइम नाटक ही हम्म। करते रहते थे, या तो रिहर्सल हम्म। कर रहे हैं या हम्म। डिस्कशन कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। कॉलेज के बाहर भी थोड़ा बहुत किया, हम्म। पर ये सब नहीं सोचा कि यार अब मैं एक्टर बन जाऊंगा। एंड देन सडनली किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो मुझसे अरे रणबीर कपूर। हम्म। एक सेकंड क्या हो रहा है, मुझे समझ हम्म। नहीं आया। हम्म। सुमित अमी, रणबीर कपूर सर कि हाँ, अरे जो कल आपने सीन किया था ना, तो उसमें जो दूसरा आपका फ्रेंड है वो रणबीर है, हम्म। तो हम्म। अभी हम साथ में शूट करेंगे। हाँ। मैं तो थोड़ा ऐसा बिल्कुल ही हाथ पैर ठंडे हो गए मेरे, कि समझ हम्म। में नहीं आया। मुझे ऐसा कॉफी में करने वाली फील आ रही कि आज तो किसी का झगड़ा करवा ही नहीं। हाँ, हम्म। सुमानवी और मिथिला में से मुझे फौजिया पसंद हम्म। है। आई अगेन मैं वैसे बड़ा ही फिल्मी जवाब दे दूंगा कि नो कमेंट्स एंड ऑल हम्म। ऑफ दैट, बट हम्म। द ऑनेस्ट आंसर इज दैट इफ एटलीस्ट ईदर ऑफ अस हम्म। wanted to say something, we would have हम्म। said. सो हाय गाइस, आज हमारे साथ है एक ऐसे एक्टर जिनके पास वो चार्म, वो स्माइल और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। अमोल पराशर। आईआईटी से एक्टर तक का सफर। आज इस चैट में सब कुछ एक्साइटिंग डिटेल्स आपके बारे में जानना है। सो हाय अमोल, हाउ आर यू एंड Okay. वेलकम टू इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। Hi, I'm good. I'm very good, and thank you so much. So now my first question is obviously about Sweet Dreams. What is that interesting element जो आपको इस रोमांटिक ड्रामा तक खींच लाया? मैं ऐसा कहता हूँ कि एज एक्टर्स हम बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे आइडियाज सुनते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसी फील आती है कि यार सब कुछ एक दूसरे के जैसा है, कि यार ये कहानी उस कहानी की जैसी है, वो कहानी इस कहानी की जैसी है। हम्म। पर जब कभी कभी ऐसा कोई एक नया आइडिया या एक quirky या एक नई थीम जब आती हम्म। है, तो वो पहली बार में ही सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो उसके हम्म। बाद ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट बढ़ता है कि अच्छा मैं स्क्रिप्ट हम्म। पढ़ना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा हम्म। कि कहानी कैसी बुनी हम्म। है। बट फर्स्ट फर्स्ट नरेशन से ही विक्टर जो राइटर हाँ। डायरेक्टर है, हाँ। फर्स्ट टाइम कॉल करके जब उन्होंने मुझे आइडिया बताया, वहीं से ही दिमाग में एक बल्ब जल जाता है कि यार हम्म। ये तो कुछ नया है, ऐसा मैंने कुछ हम्म। सुना नहीं है, तो ये मैं हम्म। सुनना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। आई एम हम्म। इंटरेस्टेड। एंड ऑफ हम्म। कोर्स पहले से मिथिला वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, एंड हम्म। द हम्म। आइडिया ऑफ द हम्म। स्क्रिप्ट एंड द हम्म। स्क्रिप्ट एंड द पीपल मेकिंग इट। हम्म। यही चीजें होती हैं आपके पास डिसाइड करने के लिए। इसके हम्म। अलावा फिल्म क्या बनेगी वो तो अब साथ में मिलके बनाएंगे, जो बनेगा हम्म। वो हम्म। आपको पता नहीं होता है। बट हम्म। बेसिक इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स अगर आपको लगे कि हाँ ये बढ़िया है, तो शायद हम्म। कुछ अच्छा अच्छा ही अच्छा पकेगा। सो आई हम्म। थिंक उसी उसी बेसिस पे, आइडिया के बेसिस पे, टीम के बेसिस पे आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हो। हम्म। और स्वीट ड्रीम्स के केस में भी वैसा ही हुआ। सो मिथिला के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपने ऐसा बोला है दैट यू वांटेड टू डू अ रोमांटिक ड्रामा विद हर। I wanted to work with her. I'm not saying that हम्म। I didn't want to work with her. I think both हम्म। of us wanted to work with each other. हम दोनों एक हम्म। दूसरे को जानते हैं, काफी समय से जानते हैं। हम्म। दोनों ने थिएटर किया है, सेम लोगों के साथ थिएटर किया है। आई थिंक हमने हम्म। कभी साथ में नाटक नहीं किया, पर बहुत हम्म। बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, टीम्स हैं। हम्म। हम्म। और हमने एक दो एड्स टाइप चीजें शूट की थी साथ में एक हम्म। बार। इनफैक्ट एक एड में हम भाई बहन भी बने थे और एक में हम्म। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने थे, तो हाँ। वो भी हम कर चुके हैं। हम्म। बट वही था कि वो एक दिन दो दिन का जो आपका एक छोटा सा एक्सपीरियंस होता है, उससे आपको अगर उसमें अगर आपको मजा आता है, तो आपको लगता है कि यार मे बी वी हम्म। शुड डू हम्म। समथिंग लॉन्गर टुगेदर। शायद होपफुली हम्म। हमारे पास कोई हम्म। फिल्म आए, कोई शो आए। और एंड आई थिंक बहुत मतलब ऑल्दो हमने साथ में काम नहीं किया, बट बाद में बहुत लोगों ने हम्म। मुझे बोला कि वो हमें साथ में कास्ट करना चाहते थे। बिकॉज हम्म। आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग पेयरिंग होगी। अब हम्म। विक्टर उसमें फर्स्ट आ गए हम्म। उस पेयरिंग में। बट मुझे काफी लोगों ने बताया कि यार ये उनकी एक विश लिस्ट थी कि अगर ऐसी कोई कहानी हम्म। लिखी जाए या ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो जिसमें अमोल और मिथिला को साथ में कास्ट किया जाए। एंड हम्म। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एज आर्टिस्ट एज एक्टर्स आप भी म्यूचुअली फील करते हो, जिसका हम्म। काम आपको पसंद आता है, हम्म। जो इंसान आपको पसंद आता है, हम्म। और तो उसके साथ काम करना आप चाहोगे, जिसके बारे हम्म। में आपको पता है कि हाँ ये अच्छा इंसान है, हम्म। इसके साथ मजा आएगा। हम्म। तो आई हम्म। थिंक वो इच्छा थी हमेशा से, एंड विच इज हम्म। व्हाई आई सेड कि जब मुझे विक्टर ने स्क्रिप्ट भी बताई, हम्म। आइडिया बताया, साथ में ये भी बताया दैट मिथिला हम्म। वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, तो ये सब हम्म। चीजें
जुड़ के वो डिसीजन मेरे लिए बहुत इजी हो गया। सो स्वीट ड्रीम्स में अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते वक्त हम्म। सबसे हम्म। चैलेंजिंग आपको क्या लगा? जब हम्म। अच्छी राइटिंग होती है, कैरेक्टर पेज से निकल के आ रहा होता है, आपको दिखाई दे रहा होता है, तो बहुत हम्म। बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ता है। और ये उस तरह का कैरेक्टर भी नहीं था जिसमें मुझे बहुत ज्यादा अपने अंदर बदलाव लाने हो, या मुझे समझ में ही ना आए कि यार मुझे हम्म। हम्म। कुछ दिन चाहिए समझने के लिए कि ये किस तरह का इंसान है, और ये हम्म। ऐसा क्यों है या क्या है हम्म। और कैसे बिहेव हम्म। करता है। सो इन हम्म। दैट सेंस केनेथ जो है वो बहुत ही डे टू डे गाय है, इनफैक्ट हम्म। मोर डे टू डे देन वी हम्म। शो इन आवर फिल्म्स एंड शोज समटाइम्स, बिकॉज फिल्मों और शो हम्म। में हम बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स दिखाते हैं। बट हम्म। मुझे मजा आता है ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने में जो हमारे जैसे हैं, जो मेरे जैसे हैं, जो हम्म। मेरे दोस्तों जैसे हैं, या जिसमें ऑडियंस अपने आप को देख पाए, अपने दोस्तों को देख पाए, अपने भाई को हम्म। देख पाए, अपने बॉयफ्रेंड को देख पाए। हम्म। तो चैलेंजिंग इस केस में तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स किए हैं मैंने, हम्म। बट दिस वाज आई थिंक अ लॉट ऑफ फन, इट वाज मोर फन हम्म। देन चैलेंज। सो अगर हम ओवरऑल वाइब की बात करें तो स्वीट ड्रीम्स का ओवरऑल वाइब कैसा रहा? बहुत जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग भी ये कह हम्म। रहे हैं कि बहुत इजी वॉच है, बहुत ब्रीजी वॉच है, हम्म। इट्स डे टू डे स्टोरी, स्लाइस ऑफ लाइफ, हम्म। कुछ कोई मर नहीं रहा है, कोई बम नहीं फट रहा है, हम्म। कोई गोलियां हम्म। नहीं चल रही है, हम्म। कोई किसी हम्म। का गला नहीं काट रहा है। एंड वो आपको लोगों के रिएक्शन से समझ में आता है कि शायद हम्म। शायद इसी तरह की चीज का लोग इस तरह की चीज भी लोग देखना चाहते हैं। हम्म। आजकल शायद इतना ज्यादा एक्शन और वो सब वाला एक हाँ ट्रेंड चल हाँ रहा है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी, अगर उसको कह सके तो एक जी स्टोरी जी। है जिसको हम्म। आप देख सकते हैं, जिससे रिलेट कर सकते हैं, जो शायद आपको छोटी मोटी कुछ हम्म। चीजें फील करा सकती है, हम्म। कुछ हम्म। आपके किसी पुराने प्यार को या करंट प्यार को याद दिला हम्म। सकती है। Like if I ask you कि from Sweet Dreams, what do you want as an actor कि audiences should take away from it? बहुत बार आप कहानी सुनाते हैं, हाँ। मैं मतलब फिल्मों के थ्रू या अदरवाइज भी मैं लाइव स्टोरी हम्म। टेलिंग करता हूँ। आप कहानी हम्म। लिखते हैं अपने हम्म। हिसाब से, आपको जो समझ में हम्म। आता है, और फिर ऑडियंस उसको किस तरह इंटरप्रेट करती है, उसका क्या मीनिंग निकालती है, उसका जी क्या जी। टेक अवे निकालती है, कई बार हम्म। वो कुछ नया ही होता है, और वो भी जी जेन्युइन जी। होता है, बिकॉज जी। वो पहली बार उस चीज को देख रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, हम्म। और इमिडिएटली हम्म। रिएक्ट कर रहे होते हैं। उनको हम्म। बैगेज या बैक स्टोरी नहीं पता हम्म। होती कि ये क्यों हम्म। है, हम्म। कहानी कहाँ से आई, इसका आइडिया क्या हम्म। था। दे हम्म। सी इट एज प्योरली एज पॉसिबल। सो हम्म। आई थिंक वो मैसेज नहीं है उसमें कुछ कि आप प्यार को याद करो या नहीं करो, बट व्हेन यू टेल अ स्टोरी जो लोगों को कुछ फील कराती है, जी। तो फिर अपने आप जिस जो भी वो हम्म। ऑडियंस हम्म। मेंबर है उसके दिमाग में क्या हम्म। चल रहा है, उसकी जो गांठें बंधी हुई हैं वो हम्म। खुलेगी। अब हमें नहीं पता किसके अंदर हम्म। किस तरह का इमोशन एग्जिस्ट करता है, या किसने हम्म। किस तरह का एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। हम्म। और ये उस तरह के इमोशंस हैं जो मोर और लेस आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं हाँ हाँ। गुजरे ही हैं, कोई कोई हम्म। बचा हम्म। नहीं है इससे। हम्म। और हम्म। ये बहुत ये स्कूल कॉलेज से ही शुरू हो जाता है। जी जी। आपको आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स, गुदगुदी होना, हाँ। और किसी के लिए कोई हम्म। फीलिंग्स आना, हम्म। किसी और को आपके लिए कोई फीलिंग्स आना, हम्म। वो फीलिंग्स से कभी मैच होना, कभी नहीं मैच होना। तो हम्म। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल चीज है, इसमें कोई हम्म। कंट्री, कोई कल्चर, कोई बचा हुआ नहीं है इन इन हम्म। फीलिंग से। तो हम्म। इन फीलिंग्स के अराउंड अगर आप एक स्टोरी बताते हैं, तो आप होप करते हैं कि ये कहीं ना कहीं लोगों को टच करेगी, जी जी। और लोग इसमें अपनी फीलिंग्स को देख पाएंगे। तो हम्म। वो मैसेज क्या है, वो लोगों के हाथ में है कि उनको क्या मैसेज। हम्म। फिल्म बोलती भी है कुछ एक तरह का, हम्म। लास्ट में मैसेज भी देती है कि कि हम्म। सपने अच्छी चीज है, लेकिन जो रियलिटी है वो उतनी बुरी भी नहीं है। प्रॉब्ली हम्म। दैट्स द फिल्म मेकर्स मैसेज, जो वो हम्म। साफ साफ बता रहे हैं। हम्म। उसके अलावा जो हम्म। जिसको जो जेन्युइनली फील होता है मूवी देख के, वो हम्म। उसका मैसेज हम्म। है। अब आपने अपना ड्रीम हीरो बनने का पूरा किया, सो अब मेरा सवाल ये है कि आईआईटी मैकेनिकल नहीं इंजीनियरिंग नहीं। से आप हम्म। एक्टर बनने तक का सफर, वो सब स्टार्ट कैसे हुआ? पूरी कहानी सुननी है मुझे। हाँ, पूरी कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे आई थिंक इंटरव्यू के बाद आपको अलग से कॉल करना पड़ेगा। मेरा कोई सपना नहीं था हीरो बनने का। हम्म। एटलीस्ट जब मैं बॉम्बे आया था, तब जी। तब ऐसा कोई थॉट नहीं था मेरे दिमाग में। हम्म। अगर हम्म। था भी तो मुझे नहीं पता था, कहीं कहीं बहुत पीछे होगा। हम्म। मैं कभी कोई एक्टिंग वैक्टिंग इस तरह की कोई चीज नहीं की हम्म। बचपन में। आई हम्म। वॉज गुड स्टूडेंट, डिसेंट स्टूडेंट क्लास में। आप दिल्ली में बड़े होते हो, नॉर्थ इंडिया में बड़े होते हो, क्लास में फर्स्ट सेकंड आ जाते हो, तो एक हाँ हाँ। एक एक्सपेक्टेशन हम्म। आपसे बनी जाती है कि हाँ ठीक है, अब फर्स्ट हाँ सेकंड हाँ। आ रहा है या अच्छा कर रहा है पढ़ाई में, हम्म। तो इस चलो सब दौर साइंस से दिलवा गुजर देते हैं। चुके हैं हम।
हाँ, तो जैसे आप आपने हम्म। भी देखा होगा, तो वो एक वो हम्म। सेट से रूल्स ही हैं, उसमें बहुत ज्यादा हम्म। ऑप्शंस नहीं है कि ये आपके सामने हम्म। 15 ऑप्शंस हैं, इनमें से चूज हम्म। कर लो। वही कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, साइंस के अंदर हाँ हाँ इंजीनियरिंग हाँ। डॉक्टर है। आपको लगेगा कि यार डॉक्टर बनने में बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा आपने सुना है, तो हम्म। आपको लगता है इंजीनियरिंग देख लेते हैं। हाँ। इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ऊपर आईआईटी का एग्जाम आता है, चलो हम्म। आईआईटी की तैयारी कर लेते हैं। हम्म। आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आपने सुना हम्म। होता है कि बहुत मुश्किल एग्जाम है, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है, और इस तरह हम्म। का प्रेशर और इस तरह की खबरें आप सुनते हो। और अपने हम्म। आसपास हम्म। मतलब खासकर जिन लोगों ने कोचिंग ली है, हाँ आईआईटी की हाँ। कोचिंग ली है या आईआईटी की तैयारी की है, उनको पता होता है कि वो बहुत ही अमेजिंग था। अमेजिंग तो मैं अब बोल रहा हूँ, उस टाइम पे आपको बहुत डरावना भी लगता है, बहुत एटमोसफियर होता है, हम्म। बिकॉज आपके आसपास हर इंसान वो हाँ तैयारी कर रहा होता है, और बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहा होता है, हाँ और हाँ हाँ। साल या 2 साल तक एटलीस्ट लोग हम्म। करते हैं, कुछ लोग 3-4 साल तक करते हैं, कुछ हम्म। लोग एक बार अटेम्प्ट करते हैं, अगर उनका नहीं होता है तो हाँ दूसरी बार हाँ हाँ। तीसरी बार करते हैं। यस। ये कहानियां सुन सुन के वो 16-17 साल हम्म। के दिमाग में लगता है कि यार चलो अपनी मेहनत करते हैं, बाद में जो होगा वो देखेंगे। वो देखेंगे कुछ हाँ। नहीं, आईआईटी नहीं होगा, किसी हम्म। और कॉलेज में होगा, वो हम्म। सब भी आप बैकअप के लिए रेडी हम्म। होते हो। अब वो हो गया, आईआईटी के एग्जाम में हो गया। हम्म। रैंक भी अच्छी आ गई, मतलब अच्छी इन द सेंस जितनी सोची थी उससे उससे बेटर ही आ गई, क्या किसी ने रैंक आई थी? थिंक मेरे आसपास। तो मेरी रैंक थी 238, हम्म। जो ऑल इंडिया रैंक बोलते हैं, एआईआर बोलते हम्म। हैं। तो रैंक आ गई, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा टॉप 250 टाइप कुछ ऐसा रैंक आ जाएगी। आईआईटी दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया, और उसके बाद आई थिंक वो वाला जो एक वादा दुनिया ने आपसे किया होता है कि एक बार आईआईटी निकाल लो उसके बाद आराम करना, वो वादे को मैंने कहा ये तो अब मैं, हाँ इसको मैं अब छोड़ूंगा नहीं, ये तुमने मुझे वादा किया था कि मैं आराम करूंगा, मैं मस्ती हम्म। करूंगा, और उसके बाद मैं टेंशन नहीं लूंगा। तो हाँ। कॉलेज थोड़ा सा रिलैक्स होता है, एक बार आप पहुंच जाते हो, हर इंसान के लिए उसमें घुसना ज्यादा मुश्किल है। पर हाँ, घुसने के बाद आपको पता है कि अब 4 साल तो मैं यहाँ हूँ, तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ, हम्म। तो आप नई चीजें ढूंढते हैं क्या करूँ। हाँ। अब कॉलेज में इतना समय है, तो आप क्या करें, मतलब वही। क्लास भी है ठीक है, जी। क्लास नहीं भी जा रहे हैं कभी कभी कॉलेज में उतना, ये सब भी शुरू हो जाता है। तो वो उस स्कूल और समय को कॉलेज भरने के दोनों में लिए, होता है। मतलब मैं जिस तरह का थोड़ा नर्ड स्टूडेंट था, तो स्कूल में मैंने नहीं किया उतना। हम्म। या मेरे आसपास के मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं थे जो स्कूल में करते हैं, हम सुनते थे। हम्म। हम हम्म। साइंस स्टूडेंट थे ना, तो हम देखते थे अच्छा। बाकी बाकी लोगों को कि कॉमर्स वाले घूम रहे हैं और बंक हम्म। मार रहे हैं, और स्कूल के बाहर नहीं, मैं पार्टी चल कॉमर्स रही से है। थी, मैं पढ़ाई करती थी। हाँ मतलब मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट जो भी वो चार हम्म। कॉमर्स वाले थे या छह थे, हम्म। वो तो हम्म। हमें दिख जाते थे। हम्म। और हमें लगता था कि यार ये एक बार मेरा आईआईटी निकल जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ सारी हम्म। मस्ती वस्ती। हम्म। तो स्कूल में नहीं किया, कॉलेज में, इसीलिए उसकी कसर कॉलेज में निकालने की कोशिश की हम्म। हम्म। कि यार अब ये सब जो मैंने दूसरे लोगों को करते हुए देखा है स्कूल हम्म। बस, वो अब मैं कॉलेज में करूंगा। अब तो आईआईटी पहुंच गए ना, अब कोई यहाँ से निकाल नहीं हाँ। सकता, अनलेस आप जी बहुत जी। ही कुछ बड़ा कांड कर दें, यहाँ इस जगह से कोई निकाला नहीं जाता। अब मैं जी। 4 साल यहाँ हूँ, तो वो समय को भरने के लिए फिर और चीजें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, नई नई चीजें ट्राई करते हो, जो भी आपके शौक हम्म। हैं कि भाई अच्छा हम्म। मुझे हम्म। कोई हॉकी खेलना शुरू करता है, कोई नई चीज, कोई स्पोर्ट्स उठा हम्म। लेता है, कोई हम्म। आर्ट्स उठा लेता है। हम्म। ऐसे ही मैंने एक दिन पोस्टर देखा, एक प्ले का ऑडिशन था कैंपस में ही आईआईटी में। हम्म। आईआईटी का दिल्ली का फेस्टिवल होता है रोंदू, कल्चरल फेस्टिवल जो होता है, हम्म। जिसमें सारे डीयू के कॉलेजेस आते हैं। हम्म। तो उसका उसका प्ले था, इंग्लिश प्ले का ऑडिशन है। मुझे हम्म। लगा चलो देखते हैं इसमें क्या है, हम्म। ऑडिशन देते हैं। तो बस उस ऑडिशन में मैं घुसा, और उस प्ले में मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म। फिर हमने रिहर्सल किया होगा, हमने 1 महीना के करीब, फाइनली रॉन्डवू में इतने सारे लोगों हम्म। के सामने हमने परफॉर्म किया। हम्म। मुझे बहुत मजा आया, मुझे हम्म। लगा यार ये तो बहुत ही ये क्या चीज मिल गई, ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है। हम्म। अजीब इन अ गुड वे, कुछ चीज आपको एकदम से हिट करते हैं यार, हम्म। ये तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये ढूंढ रहा था। हम्म। तो वो वाली फीलिंग आई, तो अब तो उसकी लत लग गई उस फीलिंग की। हम्म। तो एक एक नाटक किया, उसके बाद दूसरा नाटक किया, उसके हम्म। बाद सारा टाइम नाटक हम्म। ही करते रहते थे, या तो रिहर्सल हम्म। कर रहे हैं, या हम्म। डिस्कशन कर रहे हैं, या परफॉर्म कर रहे हैं। कॉलेज के बाहर भी थोड़ा बहुत किया, हम्म। पर ये सब नहीं सोचा कि यार अब मैं एक्टर बन जाऊंगा, तो हम्म। क्योंकि ठीक है, आपके आसपास कॉलेज में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई गिटार बजा हम्म। रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, बट वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं गिटारिस्ट बन जाऊंगा या मैं हॉकी प्लेयर हाँ बन जाऊंगा। हाँ। इसी तरह ना, मैं भी नहीं सोच रहा हूँ कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, तो हम्म। आप सोच ही नहीं रहे हो ज्यादा आगे की।
हम्म। कॉलेज का हम्म। आई थिंक समय हम्म। भी वही होता है जहाँ जहाँ बड़ी ब्यूटीफुली आप बहुत आगे की नहीं सोच रहे होते हो। हम्म। तो करते गए 3 साल, सेकंड ईयर से मैंने शुरू किया, हम्म। फोर्थ ईयर तक मैं करता रहा करता रहा करता रहा। फिर जॉब लग गई। हम्म। यही होना था, हम्म। पता था। हम्म। जॉब लग गई, मैं पुणे शिफ्ट हो गया। हम्म। तो वहां पे जाके आई थिंक थोड़ा सा मुझे सिंक इन होने लगा जब मैंने जॉब शुरू हम्म। की, ऑफिस जाना शुरू हम्म। किया। हम्म। और जो भी 9 to 5 या 9 to 11 और हम्म। जिस जिस भी तरह के टाइमिंग्स हम्म। होते हैं, उसमें आपको कुछ और ज्यादा मतलब प्ले या नाटक थिएटर हम्म। करने का तो समय मिलना हम्म। बहुत ही ज्यादा हाँ। मुश्किल है। हम्म। तो बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया जब कोई प्ले नहीं है, कोई रिहर्सल हम्म। नहीं है, कहीं हम्म। परफॉर्मेंस नहीं है, कोई शो नहीं हम्म। होने वाला है। हम्म। तो वो बहुत खालीपन हम्म। हम्म। खालीपन सा महसूस हुआ। हम्म। मैंने कोशिश की पुणे में थिएटर देखने की, थोड़ा पता हम्म। करने हम्म। की क्या है। मराठी हम्म। थिएटर बहुत अच्छा है, हम्म। बहुत बहुत मजा आया मुझे। बट मराठी मुझे बोलनी बोलनी नहीं आती थी, तो मुझे हम्म। पता था कि यार मैं पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाऊंगा। हम्म। हिंदी इंग्लिश मैंने देखा थोड़ा बहुत, पता नहीं, समझ नहीं आया ज्यादा। बॉम्बे हम्म। आता था बीच में कोई वीकेंड पे, पुणे बहुत दूर हम्म। नहीं है। मैं देख लेता था कभी कभी प्ले। हाँ। बट ये कुछ महीनों बाद समझ में आया कि यार ये मन लग नहीं रहा है। मतलब मैं ऐसा नहीं सोचा कि चलो अब मैं छोड़ के एक्टर बन जाता हूँ। हम्म। बट इतना तो दिमाग में बैठने लगा कि यार इससे तो नहीं चलेगा, कुछ हम्म। करना पड़ेगा। हम्म। शायद ब्रेक लेनी पड़ी, शायद ब्रेक ले लेता हूँ। सबैटिकल हाँ। करके एक नया नया हाँ। वर्ड आया हाँ। था हाँ। मार्केट, सबैटिकल ले लेते हैं लोग। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैं सबैटिकल ले लेता हूँ। 6 महीना, 1 साल, 2 साल देखेंगे हम्म। क्या हम्म। होता है। बट थिएटर करना है और पेट भर के करेंगे, ताकि अगर करना भी है तो एक बार हाँ। में हाँ। पेट हाँ। भर के खत्म हो जाए, या समझ में आ जाए कि यार इसमें कुछ रखा हाँ। नहीं है, जो भी हाँ। है वो एक बार हम्म। इसको हम्म। हम्म। खत्म करें, इस चैप्टर हाँ, को। तो वो कि सोच के इधर नहीं मैंने, तो उधर। हाँ नहीं तो क्या, मन में लेके आप बस हाँ। बोलते रहते हो कि ऐसा होता हम्म। तो क्या होता, वैसा होता तो हम्म। क्या होता। ये भी अपने आप को कन्विंस किया कि यार अभी यंग हैं, अभी जस्ट कॉलेज से निकले हैं। ऐसा नहीं है हाँ। कि 2 साल 3 साल अगर हम्म। खराब भी हुए जी। तो लोगों का वर्स्ट फियर होता है कि यार बर्बाद हम्म। हो जाएंगे आपके 2 साल। हम्म। वो भी हुए तो शायद उतना नुकसान नहीं होगा, देखेंगे कुछ हाँ। और कर लेंगे। हम्म। और शायद बाद में तो उम्र के साथ करना ये और मुश्किल हो जाएगा। एक बार हम्म। सैलरी की आदत लग गई और ईएमआई उठा ली, हाँ। 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 उसके बाद ऐसे ऐसे हम्म। डिसीजंस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी इमेजिन करने हम्म। लगा था। और मैं देख रहा था अपने सीनियर्स को भी कि हम्म। हाँ, बहुत लोगों का अपना कुछ इंटरेस्ट होता है, बट एक बार आप हाँ। हाँ। सिस्टम हाँ। में लग जी। गई, आप सैलरी, ईएमआई, शादी, बच्चे, उसके बाद बहुत मुश्किल है इस तरह के हाँ। थोड़े से रिस्की डिसीजंस लेना। आपकी जी। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती हाँ। है। वो जवानी का जोश, वो रिस्क टेकिंग स्पिरिट, और वो मिसिंग ऑफ थिएटर वाला जो हम्म। जो कॉम्बिनेशन था, उसने ये तो कन्विंस कर दिया कि यार जॉब तो नहीं करनी है, अभी जॉब को हटा दो, हम्म। फिर देखते जी। हैं क्या है। थिएटर भी ऐसा तो नहीं है कि रोज सुबह हाँ। उठ के मैं थिएटर करने वाला हूँ। मैंने सोचा पार्ट टाइम कुछ कर लेंगे, कहीं कोचिंग हम्म। में पढ़ा दूंगा, हम्म। कुछ कर लूंगा। ये सब चीजें भी एक्सप्लोर की, ये सब भी हम्म। किया मैंने। कोचिंग वोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, वहां पे बोला कि मुझे पार्ट टाइम नौकरी दे दो, मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। बट अब वो लकली और निकली ऐसी कुछ बात बनी नहीं। तो हम्म। मैं बिना किसी ऐसी जॉब के ही रह गया, बट अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी हम्म। और बॉम्बे शिफ्ट हो गया। पृथ्वी हम्म। थिएटर जाने लगा, हम्म। वहां लोगों से मिलने लगा, हम्म। प्लेज में एक्टिंग के मौके मिलने लगे, जी। लोगों से मिलके अपने प्लेज भी बनाने लगे यूथ हम्म। फेस्टिवल्स के लिए। कॉलेज में मैं करता ही था, हम्म। डायरेक्ट भी हम्म। करता था और एक्ट हम्म। करता भी था। वो सब भी शुरू हो गया। फिर वो 6 महीने का 1 साल कब हुआ, फिर 2 साल कब हुआ, और 3 साल कब हुए, हम्म। और आज बात को 15 साल हो गए। हाँ जी। पेरेंट्स को आपने कैसे एक्सप्लेन किया था, मतलब कितना टफ रहा था उनको एक्सप्लेन करना कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ अब एक्टिंग करूंगा? हाँ, ये आसान कॉन्वर्सेशन नहीं होता है। हाँ, क्योंकि शायद पेरेंट्स आज नहीं भी मैं, मानते। पेरेंट्स नहीं मानते हैं और उनके हम्म। अपने जेन्युइन रीजंस हैं, बिकॉज उन्होंने अपने हिसाब से दुनिया देखी है। उन्होंने हाँ। 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 बैड एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, उनको उन्होंने सुना भी है कि अरे फलाना फलाना ने ऐसे किया था, देखो उसके हम्म। साथ क्या हुआ, और हम्म। सब खराब हो गया। और हम्म। जोश जोश में कई बार हाँ। आप हाँ। हाँ। डिसीजंस ना लो जो आपको ही नुकसान हम्म। पहुंचे, उनकी तो हाँ। चिंता है हाँ। उनको।
उनको अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि भाई तुमको एक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उनको बस है कि खुश रहे, बच्चा खुश रहे हम्म, और हाँ, अच्छे से रहे और पीसफुली रहे और उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको हम्म, कोई प्रॉब्लम ना हो, हम्म, और वो कंफर्टेबली रहे, पैसे कमाए, अच्छी लाइफ हो। हम्म, यही है उनके छोटे सपने। हम्म, तो आई थिंक हम्म, वो थोड़ा सा, अगर मेरे पास कुछ नहीं होता या हम्म, मेरे पास कोई डिग्री नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो हम्म, शायद इतनी मुश्किल कॉन्वर्सेशन नहीं होती। और यहाँ हम्म, पे जब उन्हें पता है कि यार हो तो रहा है, सब अच्छा तो हो रहा है, हम्म, तुम उगाए पेड़ को क्यों काट रहे हो? इतनी हम्म, मेहनत से तुमने अपनी मेहनत से ये पेड़ उगाया है, हम्म, इसमें पानी डाला है, हम्म, अब इसके हम्म, फ्रूट्स निकलने शुरू हुए, जॉब लगी है, पैसे कमा रहे हो, अपने इंडिपेंडेंटली रह रहे हो, हम्म, and then suddenly why are you doing this? So that's the most apt question also you can ask, if I can हम्म, appreciate the question only, कि हम्म, ये है ही, ये होना ही है। हम्म, हम्म। अ, जब आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हाउ वाज योर फर्स्ट ऑडिशन? पहला बड़ा ही अगेन वियर्ड इन अ गुड हम्म, वे टाइप ऑफ चीज है कि पहली बार मैंने कैमरा देखा तो यशराज फिल्म्स के सेट पे देखा। मैं थिएटर्स कर रहा हम्म, था, थिएटर कर रहा था, प्लेस कर रहा था, और ऑडिशंस एक दो देने शुरू कर देते थे ऐसी मस्ती में। कोई बोलता था चलो ऑडिशन हम्म, दिखाता हूँ, हम्म, चलो देखता हूँ, कहीं कहीं चले हम्म, जाते थे। और कभी कभी हम्म, वो डिमांड भी आती थी कि यार थिएटर एक्टर चाहिए, और यंग हाँ, थिएटर एक्टर चाहिए, तो आपका हाँ, नाम भी या नंबर कहीं ना कहीं हम्म, किसी के पास हम्म, पहुंच जाता था। तो हम्म, ऐसे ही एक दिन फोन आया कि एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं, आप करेंगे क्या? मैंने हाँ, कहा "हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे, हम्म, हम्म, इसमें क्या है"। तो जाके हम्म, ऑडिशन किया, घर आया, वापस आया, मुझे हम्म, कुछ पता नहीं था किस चीज के लिए, क्या है, क्या हम्म, प्रोजेक्ट है, सवाल भी नहीं पूछे। तो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था ज्यादा सवाल पूछने का, तो हम्म, मैं अपना काम किया, चुपचाप आ गए वापस। हाँ, अगले दिन वापस से कॉल आया कि शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं आप, आपको वापस से करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, यार, हाँ, वापस से अभी कल किया था, और आज फिर सैटरडे को करना है। किया था, संडे को वापस बुला रहे हैं कि यार अभी हम्म, वापस जाऊंगा। और अब मैं बहुत दूर रहता था, तो मेरे आईआईटी वाले फ्रेंड्स रहते थे वहां पे, उनके साथ हम्म, ड्राइंग हम्म, रूम में गद्दा डाल के रहता था मैं। तो मैं आया वापस, वापस से ऑडिशन करने, अभी सेम चीज का क्या पता नहीं क्या है। हम्म, आया तो वहां पे मैंने माहौल देखा तो थोड़ा मुझे लगा कि यार यहाँ कुछ सारे लोग आए हुए हैं और बहुत हम्म, ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनकी बॉडी हाँ, हाँ, लैंग्वेज से। एंड देन सडनली किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो उनसे लगे रणबीर कपूर। एक सेकंड, क्या हो रहा है? मुझे समझ हम्म, नहीं आया। हम्म, सुमित अमीन, रणबीर कपूर सर के, हाँ अरे जो कल आपने सीन किया था ना, तो उसमें जो दूसरा आपका फ्रेंड है वो रणबीर है, हम्म, तो हम्म, अभी हम साथ में शूट करेंगे। हाँ, मैं तो थोड़ा ऐसा बिल्कुल ही हाथ पैर ठंडे हो गए मेरे, की समझ हम्म, में नहीं आया। घर से हम्म, निकला सोच के कि पता नहीं क्या है, वापस से ऑडिशन के हम्म, लिए। हम्म, और सडनली रणबीर कपूर स्टैंडिंग देयर एंड श्वेता मीन इज देयर। मुझे पता है उन्होंने हम्म, चकदे बनाई है, छप्पन बनाई है। तो वो किसी ऐसा मैंने बड़े ही डेज में वो किया, जो भी हुआ मुझे पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ दो तीन हम्म, सीन्स करे साथ में। हम्म, और उसके अगले सैटरडे 6 दिन बाद मैं सेट पे था, और अपनी पहली फिल्म शूट कर रहा था, हम्म, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। और हाँ, मेरा कैरेक्टर था साई करके था उसमें, वेरी नाइस फिल्म, इफ यू सीन द फिल्म, स्वीट फिल्म, हम्म, वेरी हम्म, इनफैक्ट वेरी ओटीटी नाउ पीपल से। हम्म, उस टाइम पे तो ओटीटी का तो खैर कोई वर्ड भी हम्म, एग्जिस्ट नहीं करता, हम्म, बट वेरी मच इन दैट स्पेस। हम्म, वो बड़ा ही सरियल सा एक्सपीरियंस था कि अभी हम्म, अभी तो मैं बॉम्बे आया था, जैसे हाँ, कि मैंने कहा मैं तो थिएटर करने आया था। हाँ, चलो, काम मिल हम्म, रहा है वो तो ठीक है, पर काम भी हम्म, क्या, सीधा मतलब आप यशराज फिल्म के सेट पे पहुंच हाँ, गए हो और हाँ, बड़े बड़े कैमरा लगे हैं और बड़े बड़े एक्टर्स हैं, और यश चोपड़ा है, और वो आपको नारियल खिला रहे हैं मुहूर्त शॉट के, तो हम्म, बड़ा ही सरियल था। और हम्म, कोई वर्ड मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। हम्म, और वो कुछ दिन, 8 या 10 दिन मैंने शूट किया होगा, हम्म, और सबको बता दिया ऑफकोर्स, घर पे हम्म, वर पे कि भाई हम्म, मैंने सीधा हम्म, यशराज में हम्म, डेब्यू हो रहा है अपना, रणवीर देख के साथ लेना। शूट कर लिया, मम्मी को बता दिया, इसको बता दिया, दोस्तों को पता चल गया। हम्म, कॉलेज गया वापस, हम्म, दिल्ली गया, वहाँ हाँ, सेम बार में बैठे जहाँ हम कॉलेज के टाइम पे बैठते थे, वहां पे जो टीवी चलता था उसके ऊपर हाँ, रॉकेट हाँ, सिंह का ट्रेलर आया। हम्म, उसमें हम्म, मैं भी आया, मैंने भी एक डायलॉग बोला, और पूरा ऐसा पूरा बार बहुत खुश हो गए सब लोग कि अरे ये तो हम्म, अपना ही हम्म, बंदा है। सब वेटर हाँ, जानते थे, आपको सब लोग जानते थे सर। हाँ, हम्म, मैंने सोचा, किसी ने थोड़ी सोचा था कि हम जहाँ हाँ, पे हाँ, हम हाँ, यहाँ 4 साल बैठते थे, हाँ, उसी के टीवी में एक दिन आपकी शक्ल आ रही हम्म, होगी। हम्म, तो ये मतलब वो बहुत ही बोनस सा था, सबको ऐसा था कि अरे हाँ, ये तो बड़ा ही बोनस सी चीज हो रही है, इतना तो हाँ, सोचा भी नहीं था। हम्म,
बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो आई थिंक वो मजा ही है जो फिर उस चीज को चलता आगे गया। भी खींचता जाए। भगत सिंह पोर्ट्रे करना आपको कैसा लगा? प्लस सेकंड क्वेश्चन टू दिस पार्ट इज, विकी कौशल की आपको एक ऐसी चीज बतानी जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं पसंद। ये तो आपने ऐसा गूगली वाला क्वेश्चन पूछ लिया एकदम से। सब देखिए, सब तो पूछ रहे हैं कि आपको क्या पसंद है। जवाब वैसे ही मिलते हैं कि जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है आपकी वीकनेस क्या है, और आप बोल देते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं रुकता ही नहीं हूँ और रात रात भर बैठ के काम करता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। उसी हम्म। तरह के जवाब भी मिलेंगे आपको। और जेन्युइनली यार, कि जिस तरह का इंसान है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं उसको कुछ पूरा डीप अंदर तक जानता हूँ, बट थोड़ा हम्म। बहुत जानता हूँ, पहले से भी जानता था। हम्म। थिएटर वेटर जब वो करता था तब हमारे उन्होंने भी सेम लोगों के साथ हम्म। काम वाम किया है और हम्म। ऑडिशंस हम्म। पे भी थे। हम्म। इट्स ऑलवेज बीन अ नाइस गाय। वो वही जो चीज पसंद है वो है कि यार वो जैसा था वैसा ही है। मतलब हम्म। इनफैक्ट एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी ऑफ कोर्स इज ग्रोन, एक कॉन्फिडेंस, एक हम्म। एक, हम्म। एक ऑरा हम्म। आया है। बट ही हैज हम्म। मेड श्योर कि दैट ऑरा हैज नॉट चेंज हिज वैल्यूज। हाँ हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि यार जो आदमी के वैल्यूज हैं या जो कैरेक्टर है वो हम्म। वो वो सेम। हम्म। ये तो मैंने पॉजिटिवली बता दिया। हम्म। हम्म। भगत सिंह में मैं कह सकता हूँ कि हम पहले बात कर रहे थे चैलेंजिंग, तो दैट आई वुड से वाज अ चैलेंजिंग पार्ट, बिकॉज हम्म। दैट मेक्स यू अ लिटिल नर्वस। हम्म। वन, हम्म। बिकॉज इट इज यू आर प्लेइंग समथिंग दैट आप मैंने खुद को कभी इमेजिन नहीं किया था उस तरह की हम्म। फिल्म में। क्योंकि मैंने भी जो फिल्में देखी हैं उसमें अच्छे देखकर हम्म। होते हैं और काफी देर होते हैं, और हम्म। मुझे नहीं लगा था, मैंने उस तरह से अपने आप को कभी इमेजिन नहीं किया हम्म। था। सो देन फॉर समबडी टू इमेजिन यू लाइक दैट, अगेन फेथ की बात है कि कोई और फेथ दिखा रहा है कि यार नहीं, मुझे लगता है कि तुम करोगे और कर तुम कर सकते हो, लोगे। हाँ। तो आपको हम्म। लगता है कि हाँ, अगर ये बोल रहे हैं तो फिर तो हम्म। मुझे तो मैं करना कर पड़ेगा, सकता काम हूँ, हाँ हाँ करना हाँ। पड़ेगा, मेरे को डिसअपॉइंट, मैं इनको डिसअपॉइंट नहीं हम्म। करूंगा। हम्म। फिर वो उनके कन्विक्शन से, उनके भी अंडरस्टैंडिंग से, बिकॉज आई रियलाइज दैट व्हाट ही वाज ट्राइंग हम्म। टू डू हम्म। वाज हम्म। एनीवे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड सीन। वो हम्म। इंटेंशन ये था कि यार हाँ, वो हमने देखा है उस उन भगत हम्म। सिंह पे, तुम बड़े हुए हो, हम बड़े हुए हैं, बट हम्म। मैं जिस जो जिस सुर को पकड़ना चाहता हूँ, या मैं जिस हम्म। स्लाइस में जाना चाहता हूँ, या मैं हम्म। जो पहलू दिखाना चाहता हूँ उस हम्म। पर्सनैलिटी का, वो हम्म। हम कुछ हम्म। नया बनाने की कोशिश करेंगे, हम हम्म। उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम्म। उसमें से अपना एक भगत सिंह हम्म। बनाएंगे। हम हम्म। पुराने भगत सिंह भूल जाएंगे। हम्म। कहना आसान होता है, हम्म। लेकिन हम्म। दिमाग हम्म। में तो चलता है आपके हाँ। कि यार ये ऐसा कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी नहीं है कि भाई इसका कोई रेफरेंस नहीं है। हम्म। One, it has not only great references in cinema, but a हम्म। genuine real life हम्म। reference. There are so हम्म। many हम्म। people who हम्म। read about, who have read हम्म। about him, who know हम्म। about him. हम्म। There is so much emotion and devotion towards हम्म। that real life personality. पंजाब में उनके लिए भजन गाए जाते हैं. It's हम्म। almost close to God. तो हम्म। आपको डर लगता है कि यार हम्म। अगर कुछ भी 19-20 हुआ और जी। कुछ भी ऐसा तो हुआ तो बहुत गाली पड़ेगी, पत्थर पत्थर मारेंगे लोग, क्या करेंगे, हम्म। कंपैरिजन होगा, ऐसा होगा। तो वो एक जो आपका प्रेशर। वो जो वॉइस है, वो जो पीछे हाँ। जो हमेशा आपकी जिंदगी में आपको डाउट डालने की कोशिश करती है, वही है हम्म। कि हम्म। आप उसको चुप कराते हो, या उसके उस हम्म। शोर में भी एटलीस्ट वो करते हो कि हम्म। नहीं यार, मैं आई विल डू हम्म। माई बेस्ट, आई विल हाँ हाँ आई विल पुट इन व्हाट आई हाँ। आई कैन पुट हम्म। इन, हम्म। जो हम्म। मेरे हाथों में है, जो मेरे हम्म। कैपेबिलिटीज में है, उतना हाँ। करते हैं। ऑफ हम्म। कोर्स वो ट्रस्ट बहुत काम आता है व्हेन यू हैव हम्म। अ फिल्म मेकर हम्म। जिन पे आप ट्रस्ट करोगे। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार हम्म। अच्छा ही होगा, नहीं तो हम्म। शूट सर क्यों बोलेंगे अच्छा है यार, आई हाँ। नो आई हैव हम्म। सीन हिज फिल्म्स, हम्म। वो अच्छा बनाते हैं। तो आई हम्म। थिंक दैट ट्रस्ट आल्सो हेल्प्स, हम्म। बिकॉज हम्म। अदरवाइज वो डाउट अगर आपको सामने वाले पे भी है और खुद हम्म। पे भी है, हम्म। और क्या होगा इस पे भी है, तो वो बहुत आपको शायद पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म भी ना करने दो, जी अगर जी। अगर आपको ट्रस्ट ना हो। हम्म। और हम्म। सूर्य सर के साथ मतलब ऑलमोस्ट मैंने उनको कभी बोला नहीं है, बट मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स थी उनके टुवर्ड्स कि वो मुझे बोलते कि हाँ पहाड़ से कूद जा, मुझे अच्छा लगे तो मैं पहाड़ से कूद जाऊँ। हम्म। देयर इज सो मच ट्रस्ट इन योर फिल्म मेकर that you surrender to their vision, हम्म। and you don't overthink कि यार नहीं ये बोल रहे हैं पर ये कैसा लगेगा, हम्म। पर मुझे लग रहा था ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सो सेकंड थॉट्स आपको नहीं आते। हम्म। एंड बट जब तक वो फिल्म बाहर आती नहीं है, जब तक वो कैरेक्टर बाहर आता नहीं है, वो थोड़ा अंदर दुख दुख तो हम्म। होता है।
कि आएगा और कैसा लगेगा। ऑल्दो उस टाइम पे भी बहुत एनकरेजिंग थे सूरी सर, सेट पे भी कि तो आप बोलते थे क्या बढ़िया कर रहा है यार तू विक्की, कितना बढ़िया कर रहा है यार ये। मुझे लगता है चलो ये तो अभी इनका शायद ऐसे ही कर रहे हैं साइकोलॉजिकली मुझे थोड़ा बूस्ट करने के लिए। सो टीवीएफ ट्रिपलिंग की खास बात क्या है, एंड मानवी के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहा? एंड देयर इज अ थर्ड पार्ट आल्सो टू द क्वेश्चन. थर्ड पार्ट इज दैट मिथिला और मानवी. अरे ये ऐसा ट्रिक क्वेश्चंस, मुझे ऐसे कॉफी में करने वाली फील आ रही कि आज तो किसी का झगड़ा करवाएंगे विक्की के बारे में एक खराब चीज बताओ और इनको इनका इनमें मिथिला चूज और करो। हाँ मानवी. हाँ, खास बात आई थिंक एज अ शो उसकी ये है कि जो टीवीएफ के शोज का रहा उस फेज में, कि हम्म. उन्होंने वो कहानियां कही या उन लोगों की कहानियां कही, और अच्छे से कही ऑफ कोर्स, हम्म. हम्म. जो कोई कह नहीं रहा था। हम्म. चाहे वो परमानेंट रूममेट्स हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, हम्म. चाहे वो हम्म. ट्रिपलेट हो, एक पूरा आई थिंक डेमोग्राफिक ऑफ ऑफ इंडियन यंग हम्म. पीपल हम्म. बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड थे फिल्मों में, शोज में। हम्म. अपनी लैंग्वेज में नहीं देख पा रहे थे वो बहुत सारी चीजें, जहाँ पे हम्म. उनको लगे कि यार ये तो मेरी कहानी है, या ये हम्म. इस तरह की चीजें मेरे साथ होती हैं, या मैं हम्म. ऐसा फील करता हूँ, या मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा गर्लफ्रेंड, जैसा कि हम स्वीट ड्रीम्स की बात कर हाँ. रहे थे, हम्म. तो दैट सेंस ऑफ दैट दिस इज माय हम्म. स्टोरी, हम्म. और आई अंडरस्टैंड दीस पीपल, ये मेरी लैंग्वेज है। हम्म. वो आई थिंक थोड़ा सा मिसिंग था, क्योंकि फिल्में थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती हैं उसमें, हम्म. मोस्ट फिल्में लार्जर हम्म. देन लाइफ होती हैं या उस तरह की होती थी, और उसमें सब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, और हम्म. हम्म. हीरोइज्म होता है, और अ, उसमें मजा आता है जी. बहुत ज्यादा। लेकिन शायद ये गैप था वहां पे, हम्म. जो ये जो इतने सारे लोग इंडिया में फ्रेंड्स देख रहे थे, और हाउ आई मेट योर मदर देख रहे थे, और ब्रेकिंग बैड देख रहे हैं, और गेम ऑफ थ्रोन्स हम्म. देख रहे हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में उस तरह का कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक ट्रिपलिंग वो स्वीट स्पॉट था कल्चर का, टेक्नोलॉजी का, कि ये एक हम्म. नया प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम्म. वहाँ पे वो प्रेशर नहीं है कि यार हम्म. ये तो फ्लॉप हो जाएगा, हिट हो जाएगा। हम्म. एक नया वेव ऑफ टैलेंट है हम्म. टीवीएफ ने जो क्रिएट किया, और हम्म. एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया। मतलब उससे पहले हम्म. अगर आप किसी के पास वो कहानी लेके जाते हैं परमानेंट रूममेट स्ट्रिपलिंग की, तो बोलते हैं कि यार ये कौन देखेगा यार, ये किसी को नहीं हम्म. देखना। हम्म. बट देन व्हेन यू डू इट, एंड देन हाँ. देयर इज अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब जो हम्म. आपको रोक नहीं रहा है हाँ. कुछ हम्म. भी करने से, हम्म. आप वहां डाल रहे हैं, और फिर वहां से आपको खुद को एक एक तो स्टैंप मिल रहा है कि नहीं, लोग हैं जो देखना हम्म. चाहते हैं। हम्म. और ये आप जाके, आपको जाने की भी जरूरत नहीं, सबको सबको दूर से ही दिख जा रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ा ऑडियंस है, या ये हाँ. बहुत हम्म. हम्म. बड़ा हम्म. गैप है जो फिल नहीं हो रहा था। और इन कहानियों के भी टेकर्स हैं, इन हम्म. कैरेक्टर्स के भी को भी देखने वाले, पसंद करने वाले हम्म. लोग हैं, इन जोक्स पे हंसने वाले लोग हैं। हम्म. तो आई थिंक वो हम्म. जो एक इंडियन यूथ हम्म. जो था, जो है, हाँ. अ, हम्म. वो उसको मिला कुछ देखने को, जी. उसको कुछ जी. मैजिक देखने को मिला उसको, हम्म. जिसमें जिन कहानियों में वो खुद को देख पाया, अपने भाई हम्म. को देख। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा भाई चितवन जैसा है, और मेरी बहन चितवन जैसी है। हम्म. बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि मिलते हैं, बोलते हैं अरे हम तीन हैं, ये चितवन है, मैं चंदन हूँ। सो यू रियलाइज हाँ. कि यार हाँ. इतना ज्यादा लोगों को टच किया है, और इतना ज्यादा लोगों ने उस चीज को हम्म. एंजॉय हम्म. किया है। वो फीलिंग, मतलब किसी को कुछ फील करा देना, हम्म. तो यार वैसे ही बहुत हम्म. बड़ी सुपर हम्म. पावर है। तो हम्म. हम हम्म. ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, अपने लवर्स को, अपने हम्म. सिबलिंग्स हम्म. को, अपने हम्म. पार्टनर्स को हम्म. कुछ फील कराते हैं। बट आई थिंक इस प्रोफेशन में यही मैजिक है कि आप बैठे बैठे लाखों लोगों को कुछ फील हम्म. करा सकते हैं, हम्म. जब आप वो फीलिंग देखते हैं उनकी आंखों में। और वो नहीं है, वो डिफरेंस भी मैं समझता हूँ। जैसे कुछ काम लोगों को लगता है कि अरे मैंने आपका ये देखा है, मुझे बहुत पसंद है, हाँ. क्योंकि पॉपुलर है यार। कुछ काम होता है जो ऐसा बिल्कुल दिल को छुआ होता है, छू और जाता वो है. हाँ. उनकी बातों से, उनकी हम्म. आवाज में, हम्म. उनकी हम्म. आंखों से हम्म. वो दिख जाता है। कई बार वो कुछ हम्म. नहीं बोलते, और वो जिस तरह से आपको देख के ऐसे रिएक्ट ही हम्म. कर हम्म. जाते हैं यार, हम्म. जो हम्म. जेन्युइन हैप्पीनेस उनको मिलती है आपसे हाँ. मिलके, आपको देख के, आपके साथ फोटो खिंचा के, वो हम्म. हम्म. वो अजीब सा वो कुछ, आई डोंट नो, वो हम्म. कई बार मुझे लगता है कि हम्म. वो, यू फील हम्म. प्रिविलेज्ड, यू फील हम्म. स्कैर्ड आल्सो बिकॉज ऑफ दैट हम्म. प्रिविलेज। बट वो आई थिंक ट्रिपलिंग
ने वो एक्सपीरियंस मुझे दिया लाइफ में कि यार हाँ ये हाँ मैंने फील किया जब जब कोई आपसे मिलता है और उसको हम्म उसको आपने टच किया होता है इन सम वेज। हम्म वो हम्म फीलिंग वो हम्म फर्स्ट टाइम ट्रिपलिंग जैसा शो या चितवन हम्म जैसा कैरेक्टर मुझे देखा, और आज तक मिलता है। 3 सीजन हम कर चुके हैं। और हम्म उसकी वजह से भी एक बनी रहती है हम्म हम्म हमें। बट मतलब कहीं पे आई थिंक बाहर निकलने पे एक या दो लोग तो मिल ही हम्म जाते हैं जो हम्म ट्रिपलिंग के फैंस होते हैं। एंड हम्म जो ट्रिपलिंग के फैंस हैं वो एकदम ऐसा दिल वाले, हम्म मतलब वो आपको हम्म अपना समझते हैं। वो मतलब वो ऐसा लगता है कि हम्म वो मेरे लिए रूट कर रहे हैं हम्म कुछ, वो मेरे लिए अच्छा अच्छा चाहते हैं। हम्म वो चाहते हैं कि मैं लाइफ में आगे करूँ, हाँ और कब आएगा नया सीजन, कब आएगा, और क्या कर हम्म रहे हो आप, फिल्में क्यों नहीं करते आप ये। हाँ यू हाँ फील लाइक जेन्युइनली लव्ड हम्म बाय पीपल, एंड आई हम्म थिंक दैट वाज व्हाट हम्म ट्रिपलिंग वाज फॉर मी। तो सुमित मानवी और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, अच्छा इवन बिफोर वी एवर डिड ट्रिपलिंग सीजन 1। हम्म मानवी और मैं ज्यादा अच्छे से जानते थे। सुमित के साथ मैंने नाटक हम्म किए थे, हम्म मानवी के साथ भी नाटक किए थे। सुमित ने मुझे हम्म डायरेक्ट भी किया था एक नाटक में, हम्म उनके लिखे हुए नाटक में। फिर हमने साथ में भी एक्टिंग की थी किसी और के नाटक में, तो एक एक दोस्ती यारी थी। मानवी हम्म से ऑल्सो आई वाज वेरी क्लोज, शी वाज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बिफोर बिफोर वी शॉट फॉर ट्रिपलिंग सीजन 1। तो हम्म वो अगेन आई थिंक वो शो की किस्मत थी, और अच्छी किस्मत थी कि इवेंचुअली घूम फिर के शो लिखना या आइडिया वहां से शुरू हुआ कि यार सुमीत और अमोल कुछ लिखो हम्म और तुम ही लोग एक्टिंग करो, हम्म और ऐसा कुछ। और उस तरह का एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे कि यार चीजें नई नई चीजें बन रही थी। हम्म सुमित ऑल्सो वांटेड टू राइट, नाटक वाटक में लिखते थे, मैं भी थोड़ा बहुत लिखता था। तो हम्म एक एक टीवीएफ की तरफ से एक हल्का सा ब्रीफ था कि यार तुम लोग व्हाई डोंट यू गाइस कम अप विद समथिंग, ये ना भी हम्म देखते हैं, मे बी कुछ शो बनेगा एंड देन यू गाइस हम्म कैन एक्ट। हाँ और फिर बातें करते करते हुआ कि हाँ सुमित और अमोल भाई बन जाएंगे, भाई लगते भी हम्म हैं तो। और ये हम्म बात भी सच थी, क्योंकि हम्म बहुत लोग हमको बहुत बार भाई समझ लेते थे। हम हम्म साथ में हाँ थे, यू घूमते गाइस थे। यू बोथ रिजेंबल हाँ मतलब वो शक्ल वकल से भी होता है। फिर लोग बोलते थे कि हमारे हाव भाव भी थोड़े बहुत एक जैसे हैं, ओवरलैपिंग हैं, कि हम्म इजीली हम लोग हम्म भाई लग सकते हैं। इनफैक्ट सुमित की जो अपनी बहन है, सगी बहन है श्रुति, वो बोलती थी हम्म कि यार मैं कम बहन लगती हूँ, तू ज्यादा भाई लगता है सुमित का। इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर और सेंस ऑफ ह्यूमर भी तुम लोगों का एक जैसा है, और एक ही हाँ चीजों पे हाँ हंसते हो और ऐसे हाँ बात हाँ करते हो, और जिस तरह का हम्म तुम्हारा टाइमिंग है। हम्म तो वो एक हुआ कि हाँ सुमित अमोल भाई बन जाएंगे, भाई बन जाएंगे, तो भाई बहन का कुछ करते हैं। तो भाई तो ऐसे आइडियाज पे आइडिया बिल्ड हो रहा था। फिर हम्म जब वो 3 भाई बहन, आई थिंक सुमित के दिस आइडिया कि हाँ 3 भाई बहन होंगे, चंदन चंचल चितवन, और वो रोड ट्रिप पे जाएंगे। ये भी था कि यार भाई बहनों की रोड ट्रिप, अच्छा मतलब मुझे भी लगा कि हाँ इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है, पता नहीं ये वो। बट अगेन वहां से भी वो सीखती कि नई चीजें हाँ में हाँ मजा हाँ आता है, लोगों को हम्म भी मजा आता है। हम्म तो उसकी अब बीच वाली बहन की कास्टिंग चली चल रही थी, और हम्म डिस्कस हो रहा था कि इससे बात की जाए, उससे बात की जाए। हम्म बाकी भी हम सबकी फ्रेंड थी, और वो पिक्चर्स भी कर चुकी थी टीवीएफ के साथ ऑलरेडी। हम्म बट आई थिंक पता नहीं फॉर सम रीजन, मतलब मेरे सामने तो उसका नाम आया नहीं। उसने हम्म भी कहीं सुना होगा कि यार ये लोग शो बना रहे हैं, हम्म अमोल और सुमित भाई बन रहे हैं और बहन ढूंढ हम्म रहे हैं, और मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम्म तो उसने आई थिंक इन लोगों को बोला कि भाई तुम लोग मुझसे भी नहीं पूछ रहे हो। हम्म वहाँ पे उसकी आई थिंक टीवीएफ में बात हुई, और फिर फाइनली हुआ कि हाँ मानवी है ना, मानवी है ना, अरे मानवी है ना, चलो 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 चलो। बन गई हमारी हम्म कास्ट, बन गई कास्ट, बन गई कास्ट, बन गई। हम्म तो ऐसा हम तीनों उसमें कास्ट हो गए। सो आई थिंक हम्म अब जो केमिस्ट्री है, जो हाँ बहुत बार हाँ हाँ जिसकी लोग बात करते हैं, जो हाँ बैंटर है, हाँ हाँ क्योंकि बहुत सारे सीन्स इस तरह के हैं हम्म जहाँ पे हमको खुला छोड़ दिया गया है, आपको हाँ पता है हाँ मोटा मोटी चाल है क्या है। और वो हम्म इक्वेशन कह रहे चुप करना, अभी चलना, अभी चलना, और ये जो छोटा हम्म मोटा भाई बहनों का जो हम्म नटखटापन होता है, ये आप स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते। ये हाँ हाँ हूँ ये चल नेचुरल फट आता है हाँ फट फट, ये आप हम्म स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते। ये हम्म आपको वहां पे जाके क्रिएट करना पड़ेगा। और हम्म वो आई थिंक इसलिए बहुत इजी था, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे को जानते थे, एक हाँ दूसरे को हाँ पसंद करते थे, एक हाँ दूसरे के साथ काम किया हुआ था, एक हम्म दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता थी। कोई हम्म इनसिक्योर नहीं था, किसी को स्पेस हम्म का वो नहीं था कि मैं हम्म ज्यादा दिखूं या कम दिखे। हम्म हम्म क्योंकि उस तरह का शो ये नहीं था, या कोई भी कहानी नहीं हम्म होती एक्चुअली। इस तरह की हम्म चीजें को थोड़ा सा कम ही कर देती है वो
नो द टेक अवे हम्म फ्रॉम हम्म द हम्म प्रोजेक्ट। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली आई थिंक ऑल थ्री फेल इनटू प्लेस, बिकॉज व्हेन शी फेल इनटू प्लेस मानवी, देन इट सीम लाइक हाँ ये तो बहुत नेचुरल चॉइस है। मतलब सुमित ने हम्म फर्स्ट मीटिंग हम्म रीडिंग में हम्म बोला कि यार अरे ये तो मतलब इसको तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है यार, ये तो पढ़ रही है हम्म तो ही है। चलो हम्म चितवन में थोड़ा सा काम मेहनत करनी पड़ रही है हमको, हम्म बिकॉज वो थोड़ा हम्म ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैरेक्टर है, तो वहाँ है, या सुमित के लिए भी एक नया कैरेक्टर हम्म था आफ्टर पॉपुलर टू गेम्स। बट मानवी जस्ट फेल्ट लाइक राइट फॉर द फिट। और मुझे जेलिसी भी होती थी क्योंकि सुमित बहुत तारीफ करते थे उसकी कि हम्म अरे ये तो मतलब इसको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिना बोले ही सीधा हम्म कैरेक्टर में है, तो हम्म चल ही है। मुझे लगता है भाई ठीक है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि कैरेक्टर ही हम्म आपने ऐसा लिखा है ना, हम्म इतना वाइल्ड हम्म कैरेक्टर लिख दिया है, कौन होता हम्म है ऐसे रियल में। हम्म तो बट अगेन बिकॉज ऑफ अ जेन्युइन लव एंड अप्रिसिएशन फॉर ईच अदर, हम्म एवरीथिंग इज फन एंड मतलब ये चीजें भी हम मजाक मजाक में बोल देते थे एक दूसरे को कि हाँ हाँ आप तो उसकी साइड ले रहे हो, हाँ तो उसकी साइड ले रहे हो। हम्म एंड वो केमिस्ट्री फिर भाई बहन की केमिस्ट्री लगती है। हम्म नो दैट भाई बहन की केमिस्ट्री क्या होती है कि भाई हम्म दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे, इनको एक दूसरे की सब कमियां अच्छाइयां सब पता है, हाँ पूरा टाइम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, बट डीप डाउन दे लव इच। दिल दैट्स हाँ व्हाट आई थिंक अ हम्म सिबलिंग हम्म रिलेशनशिप इज। एंड वो अगेन वो मैजिक है कि वो हो गया और हम हम्म तीनों ऐसा फिट हो गए उसमें। हम्म फिर उसके बाद 3 सीजन में निकाल लिए हमने। मैं हम्म तो ये बोलता भी हूँ कि भाई बहुत बार क्या होता है, कोई शो बहुत फेमस हो जाता है, हाँ लोग बहुत फेमस होते हैं उसे, तो अगले हाँ सीजन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है हाँ क्योंकि अब हर कोई स्टार बन जाता है। हाँ तो अब वो हम्म जो शुरू में हम्म इनोसेंस होती है वो हम्म सब चली जाती है, फिर सबका था हाँ जी मेरा जी ऐसा, हाँ मेरा हाँ सीन हाँ कौन सा है, मेरे कितने सीन, मतलब ये हाँ सब। हाँ 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 आप देखोगे बहुत सारे शोज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर लंबे हम्म चल नहीं पाते। हम्म बट ये आई थिंक चल पाया है, 3 सीजन चल पाया है, आई एम श्योर और चलेगा, इज बिकॉज बिटवीन अस देर इज नथिंग हैज हम्म चेंज्ड। हम्म बिटवीन अस देर इज नो सेंस ऑफ ईगो, हम्म वी मे बी हम्म लाइक somebody doing more or less at some point, हम्म ऊपर हम्म नीचे होता रहता है सबका। हम्म बट एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं है कि अब अरे तो अमोल तो बदल ही गया या मानवी तो बदल ही गई, ये सुमित हाँ को क्या हो गया, अलग ही हाँ इंसान हो हाँ गया, वैसा नहीं है। बाहर हो गए होंगे हम लोग अलग इंसान, हम्म लेकिन एक हम्म दूसरे के साथ नहीं हुए, विच आई हम्म थिंक इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। हम्म सो I think they are family. हम्म We don't talk to हम्म each other much. Like हम्म I think families हम्म don't. हाँ हाँ बट आपको है कि हाँ कहीं है, जिस दिन हम्म फोन करूंगा उस दिन वो उठा लेगा हाँ और हाँ वो कोई होता है ऐसा हाँ बोलेगा, हम्म कोई awkwardness नहीं होगी। So I हम्म think that is the kind of relationship we have. Third part is the comparison, ना this or that. हाँ और इसका कोई 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 सही जवाब नहीं है इसका। ऐसा तो हो या नहीं तो सकता मैं दूसरा ही नाम ले लूं, या तो मैं बोल दूं नो मानवी नो मिथिला जस्ट फौजिया। हाँ सो मानवी और मिथिला में से मुझे फौजिया पसंद है। थैंक यू सो मच आई एक्सेप्ट ग्रेट इट ग्रेट। देखिए जैसे सबकी सबकी विश लिस्ट होती है कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, इस एक्टर के साथ काम करना है, सो आपकी विश लिस्ट में कौन से डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? बट सब यार अभी तो लाइक आई सेड ऑल्दो बहुत सारे साल हो गए, पर जी जी जेन्युइन फीलिंग यही आती है कि अभी तो शुरू हुआ है। वो जो अभी तो पार्टी शुरू हुई है वाला हम्म फीलिंग है ना, वो मुझे हर साल 2 साल में आता है कि अरे अब तो शुरू हुआ है, अब कुछ मैजिक हम्म करेंगे, अब समझ में आ गया, अब यहाँ से लॉन्च हम्म होंगे हम, हम्म करियर हम्म बनाएंगे। तो वो फीलिंग मुझे आती रहती है तो। हम्म और आई थिंक जिस जिस डायरेक्शन से मेरा करियर गया, यूट्यूब, टीवीएफ, देन ओटीटी, हम्म तो बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट जो फिल्म वाले डायरेक्टर्स हैं उनके साथ अभी तक मैं वहां तक उनके साथ टांका भिड़ा नहीं है मेरा। हम्म सुजीत सर जैसे मेरे लिस्ट में थे, वहां पे टांका भिड़ हम्म गया। हम्म बट all the big filmmakers, I've not worked with them. I've not worked with Anurag Kashyap, हम्म Vikramaditya Motwani, Zoya Akhtar, हम्म Divakar हम्म Banerjee, हम्म even the new हम्म directors, हम्म Shobit Batra, हम्म शशांक खेतान, मतलब हम्म सब हम्म आप जो नाम बोलो, श्लोक वासन सब हैं। हम्म और अब हम्म एटलीस्ट इतना हो गया है कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि यार अ, हम्म बताओ ना कब करते हैं ना, काम करें मतलब अभी जिंदगी ऐसे हाँ निकल जाएगी, नहीं तो हम्म अभी ऐसा हम्म इतनी निकल गई, अभी 20-30 साल में तो खत्म हो जाएगी। हम्म तो कर ही लेते हैं, मतलब इफ हम्म यू because a lot of people when they know your work they know हम्म you, they also
दे शो विलिंगनेस हम्म कि हाँ यार कुछ हम्म करते हैं साथ में, कुछ करेंगे साथ में। हम्म बट देन होता है नहीं होता है वो अलग बात है। तो हम्म मैं पकड़ के जिनको मैं जानता हूँ एटलीस्ट, हम्म जिनको बोल सकता हूँ उनको बोल देता हूँ कि यार हम्म आई वांट टू वर्क विद यू, आई वांट टू वर्क विद यू, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, बिकॉज हम्म वेट करते करते तो यार टाइम निकलता जा रहा है, और फिर ऐसा हम्म ना हो जाए कि वो मौका हम्म छूट जाए हाथ से। हम्म तो सारे ऑलमोस्ट ऑल द इतने सारे तुम्हारे नाम लिए ना, आई एम श्योर 10 और होंगे जिनके नाम में एकदम से अभी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो अगेन शायद आप जो मेन स्ट्रीम नाम हम्म ढूंढ रहे हैं, हम्म वो मेन स्ट्रीम लोग तो मैं पहुंच अगेन वहां पे गया ही नहीं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम्म पैरेलली, यस आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम हम्म इंटरेस्टेड वर्क, हम्म बट वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा सर्कल अलग है, ये थोड़ा सा हम्म सर्कल अलग है, ओटीटी और हम्म फिल्म्स के बीच में हल्का सा, इट्स नॉट लाइक अ क्लियर बाउंड्री। ऐसा नहीं है कि हम्म आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम सब क्रॉस कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, हम्म बट ऐसा लंबा बड़ा प्रोजेक्ट विद मेस लाइक विकी के साथ मैंने किया, मनोज सर के साथ मैंने काम किया, आई डिड डॉली किट्टी विद कोंकणा, हम्म आई डिड अ स्मॉल हम्म episodic thing on Netflix हम्म called Feels Like It with Radhika हम्म Madan. और ये सब लोगों का मुझे बहुत मजा आया, हम्म because of course they are famous, of course they are हम्म talented, but they're also हम्म good people to work with. और हम्म हम्म मुझे उसमें वो जो ईज है और जो कोलैबोरेटिव हम्म नेचर है, उसमें मुझे हम्म लगता है कि यार मैं अपना बेस्ट दे पाता हूँ, और हम्म तो उसमें मजा आता है। तो हम्म कई बार लगता है कि यार वो केमिस्ट्री जो है ना वो आपको हम्म मिलके ही समझ में आती है, वो हम्म दूर से आप कभी गैस नहीं हाँ कर पाओगे। हम्म तो मैं राधिका को बिल्कुल नहीं जानता था, या मैं हम्म कॉन्कना को बिल्कुल नहीं जानता था, हम्म विकी को थोड़ा बहुत जानता था, मनोज सर को हम्म बिल्कुल नहीं जानता। हम्म और जब आप सेट पे पहुंचते हो, इट डिपेंड्स हाँ फिर आप जब करना शुरू करते हो, हम्म रीडिंग्स करते हो, तो आपको समझ आता है कि अरे यहाँ तो कुछ हम्म हो रहा है, यहाँ तो कुछ कुछ हम्म मैजिक हो रहा हम्म है, और एक दूसरे का हम्म सुर, ऑलमोस्ट लाइक टू सिंगर्स सिंगिंग टुगेदर। वो हम्म अपने आप में अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं, बट क्या वो हम्म साथ में हम्म एक दूसरे का सुर मैच कर हम्म पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम्म और आई बीन लकी कि एंड लकी आई थिंक थोड़ा इंस्टिंक्ट भी आप यूज करते हो उसमें, हम्म थोड़ी रिसर्च भी करते हो। हम्म ये कोई करता है, इट्स लाइक हम्म जॉब रेफरेंस, यार ये सुनो ये इंटरव्यू के लिए आया था, इसकी क्या रिपोर्ट है। हाँ Everybody does that. I'm sure they do. They must have done it for me, or I'll हम्म do it. और you hear from somebody कि किसी ने अगर काम किया है, तो बोलेगा नहीं नहीं यार विकी के साथ बहुत मजा आएगा, वो बहुत अच्छा बंदा है, हम्म और यार हम्म तुम्हारी राधिका के साथ बहुत मजा आएगा, यार हम्म कौन अरे तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसा सीनियर है विनियर है, शी इज वेरी हम्म चिल। हम्म गेट यहाँ वहां से हम्म थोड़ी सी हम्म इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो कि क्या है। हम्म तो वो आई डोंट नो वो केमिस्ट्री किसके साथ कैसी होगी, हम्म मैं कह नहीं पाऊंगा जब तक वो केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करके देखा नहीं जाएगा। हम्म सो अमोल लाइक हमने अभी कोनकना के बारे में बात की सो देवर सम रूमर्स अबाउट यू एंड कोनकना सो वर दे जस्ट रूमर्स या देयर वाज एनी ट्रुथ टू इट तो अब देखो, अगर इस बात पे अगर मुझे या उनको कुछ भी बोलना होता तो अभी तक बोल चुके होते। देयर इज आई थिंक because her ex-husband also reacted on that so he tweeted हाँ, तो something yeah वहां से आई थिंक yeah सवाल उठा था, उससे पहले भी लोग पूछते हैं। hmm आई अगेन मैं वैसा बड़ा ही फिल्मी जवाब दे दूंगा कि नो कमेंट्स एंड ऑल hmm ऑफ दैट, बट hmm द ऑनेस्ट आंसर इज दैट इफ एटलीस्ट either of us hmm wanted to say something, we would hmm have hmm said. हाँ I हाँ think हाँ I hmm think सब लोग खुश हैं जहां भी hmm है, या hmm एटलीस्ट जो खुश है वो खुश है। hmm कि यार लोग पूछते हैं, और hmm दोस्त लोग भी पूछते हैं, और ये भी हो hmm जाता है। hmm अ, मैं इससे ज्यादा मैं ही थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा हूँ मैं कि क्या क्या बोलूं क्या hmm नहीं बोलूं। so अच्छा otherwise are you seeing someone या अब वही है कि अभी अब यहाँ से अपने यहाँ से अटैक किया, अब आप यहाँ से let us say there is a relationship, hmm and in this day and age in 2025, that hmm relationship is not like displayed even on social media, hmm let's just say। तो hmm अब वो उसका नेचर ही वही है फिर। hmm मतलब hmm इस बात नेचर इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग people are having secret affairs or whatever, hmm but there hmm is there is that's probably कॉन्शियस सेमी कॉन्शियस दिस थिंग, क्या है जो भी है ऐसे ही अच्छा है इसको। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चीज, या मैं कोई भी hmm चीज लाइफ hmm में ऐसे छुपा hmm के या वो करके नहीं, आई एम
pretty much, at least with my friends and everybody. Mhm. Mhm. I like to be honest, and I like to live my life Mhm. boldly and outrageously also Mhm. sometimes. Mhm. But there are things that are sensitive to other people, Mhm. or Mhm. or you feel like यार Mhm. पता नहीं है इन चीजों का, वैसे भी क्या Mhm. पता चलता है, अभी आज ये रूमर है, कल को कोई और रूमर आ जाएगा, हाँ. फिर आप Mhm. पूछोगे उसके साथ क्या चल रहा है, उसके साथ क्या चल रहा Mhm. है, Mhm. सो द नेचर ऑफ आवर Mhm. प्रोफेशन. Mhm. बट यस, वी काइंड ऑफ, वी डेफिनेटली आर ग्रेट फ्रेंड्स, मतलब वो तो Mhm. मैं. Thank you so much, Amol, for joining us, and all the best for your future projects. और थैंक जाते यू. जाते मेरे लिए एक फिल्मी डायलॉग हो जाए या फिल्मी सॉन्ग. मुझे अपना डायलॉग पसंद है, क्योंकि मैंने मैंने हाँ. बहुत, मुझसे बुलवाया भी है लोगों ने बहुत. बोले. हाँ, तो सड़क पे बुलवाया है, फोन पे बुलवाया है, कॉल पे हम्म. बुलवाया है, हम्म. स्टेज पे बुलवाया है. हम्म. और जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं सर एक बार बस बाबा, ये ब्यूटीफुल. Thank you so much, Amol. थैंक यू, थैंक यू फॉर दिया. Thank you. Bye. Take care. बाय बाय, टेक केयर.